खबर मिल रही है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुकेश सहनी आज गौरा बोराम से अपना नामांकन करेंगे। खेसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन करेंगे। गयाजी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन होगा। प्रेम कुमार के नामांकन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। आज कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी वक्त तक माथापच्ची चलती रही, लेकिन देर रात तक आखिरकार समझौता हो गया। तो वहीं एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर दी गई है, जिससे अब चुनावी जंग का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। तो देखिए, आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। संभावना है कि सभी दलों के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना अब शुरू कर दिया है। देखिए, 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान होना है और आज पहले चरण के मतदान यानी नामांकन का आज आखिरी दिन है। खेसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन करेंगे। भारी समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं। गयाजी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन होगा, जबकि दूसरी ओर प्रेम कुमार के नामांकन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल होंगे और इसी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत कुमार संवाददाता पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, क्या कुछ हलचल, क्योंकि आज कई दिग्गजों का नामांकन होना है। मैं बता दूं तो आज बिहार में कई दिग्गज हैं जिनका नामांकन होना है और इस नामांकन में भाग लेने के लिए बिहार में जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज मौजूद हैं और देश के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज बिहार में मौजूद हैं और नामांकन प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चली और एक तरीके से कहा जाए तो एनडीए ने यहाँ पे अपनी सीटों का जिस तरीके से बंटवारा कर लिया और सारे जो उनके उम्मीदवार हैं वो नामांकन आज कर रहे हैं और आज देर शाम तक जो है पहले चरण के लिए 121 सीटों के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाएगी। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी तक जो है सीटों का बंटवारा जो उसके घटक दल है उनके बीच में नहीं हुआ है और कई ऐसे सीट यहाँ पे सामने आ रहे हैं जहाँ पे कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो है एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। वैसी स्थिति में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक तरीके से कहा जाए तो महागठबंधन अब काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन की जो गांठें हैं तो बिल्कुल अब कहीं न कहीं से ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता नामांकन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एकजुटता यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया में एनडीए दिखा रहा है वैसी एकजुटता यहाँ महागठबंधन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे नेता जो है चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई थी इससे पहले भी एकजुटता दिखा रहे थे और बिहार में कई सभाएं भी किए थे, लेकिन जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई उसके बाद से ये दोनों नेता बिहार में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी सुरजीत, देखिए, क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, बात कर ले जाए सीटों के बंटवारे का महागठबंधन में तो अभी तक नहीं हुआ है। क्या हम ये माने कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा? जी अब्दुल, जहाँ तक महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन के कुछ लोगों से बातचीत हुई है तो अभी तक उनके सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और अभी भी मात्र पहले चरण में 121 सीटों के लिए नामांकन किया जाना है और उसके लिए चंद घंटे बचे हुए हैं। लेकिन अगर सामने जो सीटें निकल के सामने है उसमें 95 सीट ऐसे हैं जिसपे की महागठबंधन के उम्मीदवारों का जो है सूची जारी हो चुकी है, लेकिन बाकी 26 सीट अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जहां पे कि महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो सूचना निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार 14 ऐसे सीट हैं जहां पे महागठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन कहीं से एकजुटता पे दिखाने में सफल नहीं हुआ है और इसका अच्छा खासा नुकसान आने वाले चुनाव में उसको भुगतना पड़ सकता है।
सुरजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि बीते कल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि जब चुनाव हम जीत लेंगे तो विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अब माना जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ऐसा बयान दिया गया है तो बिहार में अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जीतन राम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। जी, अब तो बिल्कुल अमित शाह ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको लेकर के यहाँ तक सियासत तो थोड़ी तेज हुई है, लेकिन एनडीए की तरफ से माने तो एनडीए ने बहुत पहले से ही ये तय कर रखा था कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आया है अमित शाह का बयान, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और विपक्षी दल जो है यहाँ पे आरोप भी लगाते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे यहाँ पे चुनाव तो बीजेपी लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे और उस समय अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीटें अगर कम होगी तो उस स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री को बदला भी जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, आज गया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन होना है और इसमें नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और जो सभी प्रत्याशी हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुकेश सहनी आज गोरा बोराम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, खेसारी लाल यादव भी आज छपरा से अपना नामांकन करेंगे। तो देखिए, गया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन होना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी शनखनात में कूदते हुए नजर आएंगे। यानी उनकी ओर से अब जनसभाएं की जाएंगी, जनता को साधने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद जो तमाम रणनीतियां चुनाव में अपनाई जाती हैं वो पूरी की जाएंगी। चलिए खबर